कमर एकदम पहले सीधी रखिए, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में दबाव डालिए, प्रेशर डालिए, सर को पीछे धकेलिए और हथेली को आगे धकेलिए। जो लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया है ऑनलाइन में, लाइव में, वो लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिए ताकि पता चल जाए कि कौन कौन अभी हमें देख रहा है, कौन कौन हमारे साथ योग कर रहा है। नेक्स्ट एक ही बार कीजिए, एक बार पर्याप्त, ठीक है। चलिए, आप लोगों को नेक पेन, शोल्डर पेन, हेड पेन होता है, चलिए उसके लिए अभ्यास बता दे रहा हूँ। हाँ, अभी उसी के लिए चलिए, आपने 5 मिनट अभ्यास करना है। दो अभ्यास बता रहा हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, चाहे फ्रोजन शोल्डर ही क्यों ना हो, सर्वाइकल ही क्यों ना हो, नेक पेन हो, शोल्डर पेन हो, अपर नेक पेन हो, यानी पूरा सर्वाइकल जोन है वो पूरा हो। और आपने कहा कि आपके सर के यहाँ पीछे भी दर्द जाता है, यहाँ भी दर्द होता है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए ये वाला, ठीक है, केवल ये कर लेना आप। जितनी गति से मैं कर रहा हूँ बस इसी गति से कर लेंगे आप, तो काम चल जाएगा। झटका नहीं देना है, ठीक है। ना 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 ना, आप ये कर रहे हैं, थोड़ा सा मूव हो रहे, ना तो ये अपनी बॉडी को इधर उधर करना है, ना 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 ना, और ना तो क्या कहते हैं कंधे को उचकाना है, ऐसे भी नहीं करना। दोनों हाथ आराम से रखिए, ठीक है। चेयर पर बैठे हैं तो आप ऑफिस में बैठे हैं तो क्या करेंगे, श्वास भरा, श्वास छोड़ा, श्वास भरा, श्वास छोड़ा। कान को कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास कीजिएगा, श्वास के साथ कीजिएगा। दोनों लोगों को श्वास संबंधी रोग है तो इसलिए क्या करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब इसको करना कितना है, ठीक है, हाँ, इसको आपने 1 मिनट करना है, जितनी बार हो जाए, ठीक है। 60 बार हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो आपने क्या करना है, 5 बार, जिनको भैया दिक्कत ज्यादा है, दर्द ज्यादा होता है, सर्वाइकल हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, आप दिन में केवल 2 बार ही कर लेंगे तो काम चल जाएगा, ये जो दर्द चला जाएगा, ठीक है। बाकी का जिनको सर्वाइकल फ्रोजन शोल्डर है वो इसको 5 मिनट करेंगे, यानी कि दिन में जैसे 5 वक्त की नमाज होती है, आपको 5 समय आपने इस अभ्यास को करना है। एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास, भैया कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। सेकंड, कमर को सीधा कीजिए और अब देखिए, हमने एक कंधे बिल्कुल भी मूव नहीं करने हैं, अपनी जगह स्थिर रखना। ये तो इतना सिंपल हो गया, ठीक है। अभी इससे ज्यादा करना है तो क्या करना है, ये गर्दन यहाँ तक पहुंच गई आपकी, अब यहाँ पे स्ट्रेच करना है, ठीक है। देखो यहाँ तक पहुंच गई, इतनी पहुंचेगी, उसके बाद आपने दबाव डालना है भैया। हाँ, करने के बाद ना ना ना, एक बार ध्यान से, पहले आपने मूव किया, उसके बाद आपने गर्दन को पीछे की दबाव डाला, ठीक है, तब गर्दन आपकी जा पाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये, तो इस प्रकार से आप अभ्यास करते रहिएगा। चिन को ज्यादा नीचे मत कीजिए, चिन को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास कीजिएगा। हाथ लगाइए हर बार, बिना हाथ के आपको दबाव ही नहीं महसूस होगा, ठीक है। और जब लास्ट में आप इस अभ्यास को पहुंचाएं तो क्या करेंगे, यही होल्ड कीजिए कुछ सेकंड, 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप ये देखेंगे यहाँ का जितनी भी होता क्या है, मैं आपको सही बता दूं, एंक्लोस्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ भी गुच्छा बन जाता है नसों का, यानी सर्वाइकल एकदम दर्द होने लगता है कमर में। अच्छा, कमर सीधी रखनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा अगर कमर झुका के करेंगे, कमर झुकी हुई है थोड़ी। हाँ, अभी क्या देखा, आपकी पूरी स्पाइन है वो लंबर स्पाइन से लेकर आपके सर्वाइकल जोन तक है, ठीक है। तो हमें ये बीच में थोरेसिक जोन जो आ रहा है, आपने वहां क्या कर दिया, थोरेसिक जोन जो आया आपने क्या कर दिया, यहीं से आपने बैंड होना शुरू, हमें ओपन करके रखना है, तब काम चलेगा, ठीक है। चलिए, दूर पर ठीक है, और कितना वो कमा रहा है। अब देखिए, ये तो देखो आपको निरंतरता ही करनी पड़ेगी और केवल गर्म पानी का सेवन करना पड़ेगा। ठंडा पीते ही नहीं। हाँ, ठंडा सादा भी नहीं आपको सूट
ईमानदार, हाँ, आपको ठंडा और सादा भी आपको लाभदायक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ठंड से रिलेटेड जो भी चीज़ आ रही हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, मतलब ही नहीं, है ना, चाहे स्वीट हो जो कफ का बढ़ाता है, कफ वृद्धि करने वाली जो चीज़ें हैं वो आपने नहीं लेनी है। मीठा नहीं लेना है, कफ वृद्धि करेगा, ठीक है। मीठा छोड़ो तो वैसे ही 2-4 किलो वजन नहीं, वजन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रोग की बात कर रहा हूँ इस समय, ठीक है। जो आपको कफ की, जिनकी कफ वृद्धि हो रखी है वो मीठा खूब खींच लेते, ऑयली ज़्यादा खा लेते। पूड़ी पराठे नहीं खाने होंगे फिर आपको, आप समझो बात। पराठे छोड़, पूड़ी है, पराठे हैं, है ना, या किसी भी रूप में आप ये आपका छोले भटूरे हो गए, है ना, भटूरे में बहुत ऑयल होता है, ठीक है। तंदूरी आते हैं सर, टिक्की गोलगप्पे खाई लेते हैं, इस बार मैं गया नहीं खाए। अरे वाह वाह। 2000 शायद 12-13 की बात है, या 10-11 की बात होगी, 10 से 15 के बीच की बात है। तो एक जो डॉक्टर जितेंद्र है, उनके पीछे एक पंडित जी हुआ करते थे, तो वो पजामा और शर्ट शायद पहनते थे, तो बहुत साफ सुथरे रहते थे। उनके नाखून भी मैंने देखे थे बहुत साफ, क्योंकि मैं बहुत बारीकी से देखता हूँ भैया। तो हमारे प्रधान जी अब नहीं रहे, संसार में नहीं है, तो उनके साथ तो कह रहे थे यहाँ आप देखो, मैं मना करता था, मैं खाता, बोले एक बार खा के देखो आप, पूरी हाइजीन, और उनके ठेले पर एक मक्खी नहीं दिखाई देगी, इतनी क्लीनिंग के साथ। और उसने मॉर्निंग में वो दाल लगाते थे, शाम को वो पड़ाके वगैरह, मतलब पानी पूरी वगैरह लगाते थे। तो इतनी मेहनत और इतनी सफाई के साथ जब तक वो जाते थे तब तक सफाई रहती थी उनके ठेले पर। ऐसे अगर हों तो ही आप प्रयास कीजिएगा, तो खाइएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत कर देते हैं। और उन्होंने अपने बच्चे को बीटेक कराया था, उस समय की बात बता रहा हूँ, 2013-14 की बात बता रहा हूँ, जब मुझे दोबारा मिले वो, कह रहे मैंने अपने बेटे को बीटेक करा दी। बड़ा अच्छी बात है, ये लोग मेहनत करते हैं, अपने करते हैं, घुटने चला ली। वहाँ चंदूसी में कोई खाने की जगह ठीक है? आपसे पूछना, आप मुझे ज़्यादा बोले क्या? अच्छा, डिनर के लिए जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ से तो मैं भी सूरत से पहुँच होता। अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये बहुत, आपने एक बार जब यहाँ वहाँ पे फंक्शन किया था आपने, तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि सारे ग्लव्स पहने हुए, ये बहुत अच्छी बात है। आपने देखा नहीं है, लेकिन जब वो जितना ज्यादा प्रीमियम आप पे करोगे, अच्छा, उतना ही हाइजीन और उतना ही अच्छा खाना होगा। अच्छा, अब आप 5 स्टार होटल के जैसे उसमें जाओ, हाँ, जैसे आप स्टे करते हो, फिर सुबह को कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलता है। हाँ, आप बिल्कुल कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको स्वाद में खराब लगे, या जो आपको बासी लगे, या आपको अच्छा खाने की इच्छा लगे। नहीं देखिए, हाइजीन और इतना अच्छा टेस्ट बहुत कम ही लोग होते हैं जो मेंटेन करके रखते हैं, बहुत, ठीक है ना, हाँ, पेमेंट आप उतना कर रहे हो तो उस चीज से तरह से मिलती है चीज। जी जी जी, लेकिन मैं बस प्रीफर यही करता हूँ यही कि है, अपने यहाँ का भोजन खाएंगे आप, तो उससे ज्यादा हाइजीन आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक बात है ना, क्योंकि हमें पता है, मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ टॉयलेट करने के बाद सिर्फ साबुन से हाथ धोते हैं, वो सॉरी सिर्फ पानी से हाथ धो लेते हैं, और कुछ तो ऐसे ही धोते ही नहीं। मतलब नॉर्मल कर रहा हूँ, डेली की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मेरी बहुत ज्यादा थी।
बॉडी बन के आए, उसी से आपने चटकनी बंद करी है ना, और मैं टॉयलेट करके आया हूँ तो स्पर्श तो कर ली ना। चीजें हम आपको बताएं, हाँ ठीक। हमने अपने घर में मिट्टी से हाथ धोए, अपने घर में नहीं नहीं, मिट्टी से राख से धोए, हम लोगों ने धोए। ठीक ठीक बात है। कल ऑयलिंग कीजिएगा, संडे है ना कल, तो ऑयलिंग कीजिए, क्योंकि हो सकता है मैं पंडे को हैवी कराऊं, नरिशमेंट मिल जाएगा पूरी बॉडी को। सर्वेंट से करा लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हम बद्धकोण आसन कर रहे हैं, ठीक है। बद्धकोण आसन में अभी क्या, एक पैर रखिए, चलिए आप, ठीक है, सिंगल, ठीक है। अब केवल इसको, हाँ, जितना ऊपर उठा सकते हैं नाभि के पास लाने के प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छे। खींचिए, श्वास भरिए, श्वास देखो हर जगह कम आ रही, और छोड़िए, यहाँ पे रखिए, यहाँ रखिए आराम से, और दबाव डालिए जितना डाल सकते हैं, ठीक है। फिर दोबारा खींचिए। ब्रीदिंग हर स्थान पर काम आने वाली है, बस उसको समझ लेना है, उसकी टेक्निक को समझ लीजिएगा कि हमें उसको यूटिलाइज करना ही है। नहीं करेंगे तो कैसे लाभ पाएंगे, ठीक है। आप जैसे चेयर पर बैठे हैं नॉर्मली, आप नॉर्मली ऐसे बैठे चेयर पर, तो आपने ऐसे पैर रखा और ऐसे दबा, श्वास भर,